हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज का जो टॉपिक है वो तुर्की के बारे में है। अगर आपको नहीं पता है कि तुर्की कहाँ पे है तो ये मैप में देख लीजिए। कई महीनों से तुर्की में एक चीज़ चल रही है, वो ये है कि तुर्की में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तुर्की का जो करेंसी है वो लीरा है। लीरा का जो वैल्यू है कंपेयर टू यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा घट गया है। माना जा रहा है कि एक महीने में लीरा का जो वैल्यू है 40% कम हो गया। आप सोचिए उस देश की जो मॉनेटरी सिस्टम है कितना ज़्यादा हिल रहा है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करती हूँ। तुर्की के प्रेसिडेंट है एर्डोगन और उन्हीं ने ही सेंट्रल बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर दे ताकि ग्रोथ हो सके कंट्री में। देखिए, जब कभी भी सेंट्रल बैंक जिस भी कंट्री का होता है, जैसे हमारा यहाँ पे है आरबीआई, वैसे वहाँ पर भी एक सेंट्रल बैंक चलता है, एक पूरा सिस्टम चलता है हमारे देश की तरह ही। अगर वहाँ के सेंट्रल बैंक्स में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो हम जैसे लोन्स लेते हैं या सेविंग्स डालते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। उस समय हम लोग पैसा निकालते हैं, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है। मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है और चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो लोग के पास पैसा आ जाएगा और लोग ये सोचते हैं कि हम उस टाइम ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे, इसलिए दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। इसी वजह से अभी तुर्की का जो इन्फ्लेशन है वो आसमान छू रहा है। एट प्रेजेंट उनका इन्फ्लेशन रेट 21% है और आने वाले महीनों में भी ये स्पेकुलेशंस है कि ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब तुर्की कि जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, वो पूरी तरीके से हाहाकार में है। अभी आप सोचिए, अगर हम हमारे इंडिया से कंपेयर करते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन 6% है और वहाँ का इन्फ्लेशन 21% है। यहाँ कितनी महंगाई है, वहाँ कितनी महंगाई है, आप सोच सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ये 21% का जो डेटा आया है ये ऑफिशियल डेटा है, लेकिन जो वहाँ के आम लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा है। एक साल के अंदर तुर्किश लीरा का वैल्यू अगर 40% घट गया है तो वहाँ की जनता को कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखिए क्या होता है, वैल्यू कम ज्यादा होता है लेकिन ग्रेजुअली होता है। एक साल के अंदर इतना ज्यादा डाउनफॉल हो जाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है एक्चुअली थोड़े तानाशाह टाइप के हैं और वो किसी की नहीं सुन रहे। भले उनके ऑपोजिशन पार्टी भी काफी ज्यादा बोले जा रहे हैं, आम जनता परेशान है, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। उनका सोच यहाँ पे ये है, यदि टैक्स रेट घट जाता है तो तुर्की में ग्रोथ होगा, लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और तुर्की और भी ज्यादा प्रॉस्परस होगा। पर यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है। उनका कहना है कि उनकी जो करेंसी है लीरा, इसका डिवैल्यूएशन अगर हो रहा है तो इससे एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। पर ये बात की बात है। अगर करेंटली हम लोग देखें तो वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा कि वहाँ की आम जनता को भी नॉर्मल सामान खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है। इंटरेस्ट रेट रिडक्शन से क्या होता है कि लोगों का जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, मार्केट ग्रोथ होती है, वो बढ़ती है, जॉब्स मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ग्रेजुअली होता है। एक साल के अंदर ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और मैं आपको बता देती हूँ, वो बोल रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ये जारी रहेगा। देखिए इसमें मज़े किसके हैं पता है? इसमें मज़े हैं जो फॉरेनर लोग वहाँ आते हैं, टूरिस्ट बन के आते हैं, सामान खरीदते हैं, इंजॉय करते हैं। वो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा लेके आते हैं। उनका वो पैसा भले कम लाए पर उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे हमारे इंडिया में भी फॉरेनर लोग आते हैं, बहुत इंजॉय करके जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे इंडियन रुपीज़ का जो वैल्यू है कंपेयर टू यूरो या डॉलर उससे बहुत कम है। अब लोग वहाँ की जनता ये कर रही है कि अब तो उन्हें पता चल गया कि लीरा की कोई वैल्यू रही नहीं, तो अब लीरा को उनके पास जो भी सेविंग्स वाले लीरा है उन लोग अपने लीरा को बेच के डॉलर से सोने में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी पब्लिक पूरे पैनिक मोड पे है। अभी उनको बिल्कुल नहीं पता है कि उनको सेविंग्स के साथ क्या करना चाहिए, लोन्स के साथ क्या करना चाहिए और आगे का भविष्य क्या होगा। कंडीशंस इतने खराब है कि लोग सड़कों पे उतर आए हैं और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मास प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लीरा को डिपॉजिट कीजिए और जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। और सरकार कहाँ से करेगी? वो टैक्स पेयर के मनी से ही करेगी, तुर्किश लोगों के पैसे से। लीरा करेंसी इस तरीके से डिवैल्यू हो रही है कि तुर्की का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसे 2 बार बंद करना भी पड़ चुका है। इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है कि इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो महंगाई मतलब चीज़ों का दाम, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि कम इंटरेस्ट के चलते बैंकों से लोग ज़्यादा पैसे निकालेंगे और मार्केट में ज़्यादा पैसा आने पर ये चीज़ों का दाम अपने आप बढ़ जाएगा। और यही हो रहा है तुर्की में। यहाँ पे एस्टैब्लिश रूल अलग रास्ते जा रहा है और तुर्किश प्रेसिडेंट का जो विजन है वो अलग रास्ते जा रहा है। भले उनको कोई सपोर्ट तो कर नहीं रहा है, ना उनकी पार्टी सपोर्ट कर रही है, ना ऑपोजिशन पार्टी और ना ही जनता, पर यहाँ पे जो प्रेसिडेंट एर्डोगन है ये काफ़ी ज़्यादा ढीठ टाइप के हैं और 19 साल से तुर्की पे राज कर रहे हैं।
उनके यही एटीट्यूड के चक्कर में उन्होंने 3 बार सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को चेंज किया है, क्योंकि वो लोग टैक्स रेट के रिडक्शन के खिलाफ थे। इसके चलते ही काफ़ी सारे लोग उनके अगेंस्ट में आ चुके हैं। और आपको बता देती हूँ कि तुर्की में जो जनरल इलेक्शंस होने वाले 2023 को होने वाले हैं, पूरा माहौल है, पॉलिटिकल माहौल है, वो कैसे चेंज होगा वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई है। आने वाले टाइम्स में तुर्की और तुर्की के प्रेसिडेंट दोनों का क्या होने वाला है ये तभी पता चलेगा जब 2023 में इलेक्शंस होंगे। हमारे देश में अब पता चलता है, जब मैं ये सब वीडियोस बनाती हूँ तब पता चलता है कि हम कितने अच्छे देश में रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दीजिए। तब तक के लिए सेफ रहिए। और अगर आपने मेरे ओमिक्रॉन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ज़ोरदार फैल रहा है और उसको हल्के में मत लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।